जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया श्याम सुंदर कन्हैया लाल गिरिवरधारी नंद दुलाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल गिरिवरधारी नंद दुलाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि अच्युत माधव अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि यमुना पुलिन में बंसी बजावे नटवर वेश धारी यमुना पुलिन में बंसी बजावे नटवर वेश धारी जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया दीन दयाल प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो 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 विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संभोदे पादं भुजयते नमः
नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं स्वरणं प्रपन्ना बिन्दे नमोस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवरादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मुदे गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में यदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में यदास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग आज कपिल देवहूति माता की जो संवाद जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में काल हम लोगों ने श्रवण किया महात्मा करदम कपिल भगवान के पास आए और कपिल भगवान से वही प्रश्न किए, हे प्रभु आप आदेश दीजिए अब हम वन चले जाए, वन में जाकर के हम तप करेंगे। कपिल भगवान ने एक ही बात कहा, देखो आप चाहे वन में जाओ आप चाहे घर में रहो, पर एक जो बात जो है हमेशा ही भक्तों को याद रखना चाहिए। वो एक बात क्या है, हम जो कुछ करेंगे कायेनो वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानु, हम जो कुछ करेंगे सभी कर्मों नारायणायेति समर्पयेत, सब कर्मों हम भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे। वही जो समर्पण जो है अगर हम समर्पण करेंगे कभी भी हम संसार में माया के पास हम नहीं फंसेंगे। इसलिए हे पिताश्री आपकी इच्छा है, मन की इच्छा है, आप कहीं पर भी रहिए। करदम ऋषि से कपिल भगवान कहते हैं अब माता जी जो है माता जी को भी ज्ञान उपदेश करके इसी संसार से उद्धार करना है। कपिल भगवान इस प्रकार कहने के बाद करदम ऋषि
कपिल भगवान को परिक्रमा किया, प्रणाम किया और वन में सीधे चले गए। और जब वन में चले गए शौनक आदि ऋषि सुतदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं, हे सुतदेव गोस्वामी, सांख्य शास्त्रों जो है, सांख्य शास्त्रों को केवल प्रचार के लिए भगवान ही कपिल के रूप में संसार में प्रकट हुए। शौनक आदि ऋषि सुतदेव गोस्वामी से कह रहे, प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा पूर्वक वो कपिल भगवान का जो उपाख्यान जो है, चरित्र जो है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, क्योंकि ये भगवान के चरित्र जो है ना, चरित्रों की श्रवण करके हमें कभी भी तृप्त नहीं हो रही। आप वर्णन करते रहिए, वर्णन करते रहिए। सुतदेव गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से यही प्रश्न किए, कौन सा प्रश्न किए? आत्मज्ञान के बारे में। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैत्रेय जी ने कपिल और देवहूति माता की जो संवाद जो है वही कथा प्रारंभ की है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब मैत्रेय ऋषि विस्तार पूर्वक कपिल भगवान का उपाख्यान जो है, उपाख्यान वर्णन करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, पितरी प्रस्थितेरण्ये मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वाप्सीत् भगवान कपिलः किल। देखिए, मैत्रेय उवाच, हे विदुर, पितरी अरण्यम प्रस्थिते। पितरी पिता कर्दम जी अरण्य वन में चले जाने के बाद भगवान कपिल मातुः प्रिय चिकीर्षया, मातु अपने माता के लिए, माता देवहूति के लिए, प्रिय चिकीर्षया, प्रिय प्रियम कर्तुम इच्छया इति प्रिय चिकीर्षया, मन में इच्छा किया अब माता को भी उद्धार करना है, माता का भी कल्याण करना है। तो माता की कल्याण के लिए उस समय भगवान कपिल कहाँ विराजे? उस समय भगवान कपिल तस्मिन बिंदु सरोवरे अवाप से, वो बिंदु सरोवर जो है, जिस बिंदु सरोवर के तट पर कर्दम जी का आश्रम है, और वही बिंदु सरोवरों में, सरोवर के आश्रमों में कपिल भगवान का ये प्राकट्य है। वही उनका माता के साथ जो कुछ भी लीला किए हैं, सब वही बिंदु सरोवरों के तट में ही वही अवस्थान कर रहे हैं, अब माता के कल्याण के लिए। एक दिन देवहूति माता अपने पुत्रों के पास जाकर के हाथ जोड़ करके पूछा। माता देवहूति ने कपिल भगवान से क्या पूछा? देवहूति उवाच, भागवत में है, सप्तम श्लोक, 7 श्लोक से है। निर्विन्या नितराम भूमन असदिन्द्रियतर्शना
तेन संभाव्यमानेन प्रपन्यान्धतमं प्रभो। हे भूमन, हे प्रभु, कपिल देव को संबोधन किया है माता देवहूति, और हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख के साथ, कष्टों के साथ अब बोल रही है, हे पुत्रों, क्या कहे। असत इंद्रियोत्तरशनाम नितराम निर्विण्या। देखिए, असत इंद्रियोत्तरशनम, असतानाम इंद्रियानाम तर्शनात्, अर्थात विषयाभिलाषा। ये असत इंद्रियाओं जो है ना, इन इंद्रियों के लिए हमने क्या नहीं किया जीवन भर। इन इंद्रियों के तृप्ति के लिए, परितृप्ति के लिए हमने क्या नहीं किया। पर कितना भी हम किए हैं, कभी भी इंद्रियों ने परितृप्त हुए नहीं, ये होगा भी नहीं। आप कितना भी भोगो, कितना भी भोग करो, कभी भी ये इंद्रिया जो है कभी भी नहीं कहेंगे बस अलम अस्ति पर्याप्तम अस्ति। ये इंद्रिया जो है कभी भी ये नहीं कहेंगे। ये असत इंद्रिय है, ये केवल विषय के ओर केवल धावित होते ही रहते, धावित होते ही रहे। इनको रोकना अत्यंत कठिन है। बस इसी के लिए मैं अत्यंत दुखी हूं, हे पुत्र। माता कहती है, क्या कहती है, मैं इसी के लिए मैं अत्यंत दुखी हूं। नितराम निर्विण्या, नितराम, नितराम होता है हमेशा की हमेशा। बस अब क्या कहे जाए। ये इंद्रियों जो है अत्यंत बलवान है। इन इंद्रियों को आज तक जिन्होंने विषयों को भोग किया, कोई राजा है, महाराज है, सम्राट है, आए हैं, आज तक वो ने नहीं कहा है मैंने इंद्रियों को परितृप्त कर पाए। लास्ट में सभी ने हाथ जोड़ किया है, भाई इंद्रियों को तो कोई परितृप्त नहीं कर पाएंगे। इस विषय में शंकराचार्य ने एक अच्छा एक श्लोक कहा है। क्या कहा है? अंगम गलितम पलितम केसम दसन विहीन जात तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आस्वा पिंड। मोही बात है। शरीर कैसे भी हो जाए, कैसे भी अवस्था हो जाए, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वो आशा जो है, भोगने की इच्छा जो है, मन में कामना जो है, कामना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए? बुद्धिमानों को वही करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या उपदेश दिया है? हरि बोल करके वो आशा के मुख में छाई छाई होता है, जो भस्मो जो है ना, वो भस्मों को उसमें डाल दीजिए आशा के मुख के ऊपर। बस वही आशा को दमन करने का वही एकमात्र उपाय है। अब माता देवहूति अत्यंत दुख के साथ आप यही कहने लगे, हे पुत्रों, इन इंद्रियों के लिए मैंने जो कुछ करके आए, और अंत में एक ही मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। क्या है? अंधम तमः। बस हम जितने दिन इंद्रियों को भोग करते आए, और उससे दिन के दिन हम अंधम तमम होता है, हम पतित होते रहते हैं, पतित हो ही रहते हैं। बस इससे उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? आप जैसे पुत्रों को मैंने प्राप्त किया, आपका जो क्षमता जो है सूरज के समान है, और हम अंधतमम, अत्यंत अज्ञानी, अत्यंत मंदमती,
अब हमें अपने ज्ञान के द्वारा मेरे जो अंधकार जो है, ये मेरे अंधकार को आप दूर करो प्रभु। केवल अंधकार ही नहीं है, भीतर में जो अहंकार जो है, हे प्रभु, भीतर में जो ममता भरी हुई है ना, इन सभी अहंकार को, अभिमान को, ममता को, आशा को, कामना को आप सबको नष्ट करें प्रभु अपने ज्ञान के द्वारा। देखिए, भक्तों के पास जाकर के, गुरुजनों के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर के हमें क्या बोलना चाहिए? हाथ जोड़ करके यही बोलना चाहिए, हे प्रभु, हमारे अंदर में जो अज्ञान है, अंधेरा जो है, दोष जो है, आप कृपा करके इन सबको नष्ट करिए प्रभु। क्योंकि ये अज्ञान के कारण ही हम सब संसार में अत्यंत दुखी ही दुखी है। इन सब से जो बंधन जो है प्रभु, उससे मुझे उद्धार करो। माता देवहूति इस प्रकार कहती है, हे प्रभु, ये संसार जो है, इस संसार में वास्तव में है क्या? माता देवहूति कहती है, पुरुष और प्रकृति जो है, पुरुष और प्रकृति का जाल ही तो संसार में बिछा हुआ है, और है क्या इसमें? ये हम नहीं कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, केवल प्रकृति और पुरुष और जाल जो है, ये माया जो है, ये सब इन दोनों का ही है। हे प्रभु, इन दोनों का वास्तव में स्वरूप क्या है? पुरुषों का लक्षण क्या है? प्रकृति की लक्षण क्या है? हे प्रभु, आप कृपा करके आप बताइए। मैं आपकी शरण में हूं। माता देवहूति जब इस प्रकार अत्यंत दुख के साथ कपिल भगवान के निकट निवेदन किए, मैत्र जी कहते हैं, विदुर, माता के ऐसे आत्मज्ञान संबंधी जो प्रश्नों जो है, इन प्रश्नों को सुनकर भगवान कपिल देव को अत्यंत प्रसन्न हुआ है, और प्रसन्न होकर के कपिल भगवान ने क्या किया है? माता की प्रशंसा किया है। ओहो माताश्री, वास्तव में संसार में यही प्रश्न है, और यही प्रश्न करना चाहिए। माता की प्रश्नों को सुनकर प्रशंसा करके और मुस्कुराते हुए भगवान कपिल देव अब माता को वो ज्ञान उपदेश करेंगे। श्री भगवान उवाचो, कपिल भगवान उवाच। कपिल भगवान कहते हैं, योगो आध्यात्मिकः पुंसम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्रो दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान उवाच। पुंसाम, पुंसाम अर्थात जीव, इसी संसार में जीव है, जीवों के लिए निःश्रेयसाय। निःश्रेयसाय शब्द का अर्थ क्या है? नि होता है नितांत, श्रेय होता है कल्याण। जिस मार्गों में, जिस धर्मों में नितांत श्रेय है, नितांत कल्याण है, वो है निःश्रेयसाय। भगवान कहते हैं, हे माताजी, पुरुषों के लिए अत्यंत कल्याणकारी जो है वो क्या है? वो आध्यात्मिक योग है। मे मतः, ये मेरी मत है। कपिल भगवान ने क्या कहा है? आध्यात्मिक योग।
और ये आध्यात्मिक योग क्या है? विश्वनाथ ठाकुर श्रीधर गोस्वामी पाठ अपनी भाषा में कहते हैं, टीका में कहते हैं, भगवान जीव कल्याण के लिए 3 प्रकार मार्गों का उपदेश दिया है। एक ज्ञान, भक्ति, योग। ये आध्यात्मिक योग है। मैं मतम, ये मेरी मत है, भगवान कहते हैं। पर ये 3 जो मार्गों जो है, इन 3 मार्गों में केवल नितांत कल्याणम, नितांत श्रेयो जो है, निश्रेयो जो है, वो केवल एक मार्गों में ही है। योग को छोड़ दीजिए, ज्ञान में भी, ज्ञान मार्गों में भी वो नितांत कल्याण नहीं है। केवल भक्ति मार्ग में ही नितांत कल्याण है, अत्यंत की कल्याण है। इसलिए विशेष करके ज्ञान मार्ग, योग मार्ग उपदेश देकर के कपिल भगवान माता को केवल भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग को ही उपदेश करेंगे। निर्गुण भक्ति क्या है, और निर्गुण भक्ति के द्वारा ही भगवान को वश, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं ममो मतम। देखिए, और इन मार्गों को अगर हम अवलंबन करेंगे, फल क्या है? दुखस्य च सुखस्य च अत्यंत उपरति। उपरति अर्थात निवृत्ति। संसार में ये दोनों जो है, ये दोनों ही अत्यंत खराब है, दोनों ही अत्यंत ठीक नहीं है। क्या? सुख जो है और दुख जो है, ये दोनों ही कर्मों का फल है, दोनों ही कर्मों का भोग है, और दोनों ही बंधनों का कारण है। इसीलिए अगर इन मार्गों में हम चलेंगे, मार्गों को आश्रय करेंगे, इन संसार में जो दुख है और जो भोग है, इन दोनों से वो जीवात्मा निवृत्ति, जो मुक्ति जो है, मोक्षो जो है, मोक्षों को प्राप्त करेंगे। ज्ञानियों के भाषा में, न्याय शास्त्रों में मुक्ति किसे कहते हैं? अत्यंत दुख निवृत्ति इति मुक्ति। इन दुख अगर दूर हो जाए, अत्यंत अर्थात अशेष पूर्वक जो सारे दुख, जन्म मृत्यु जो दुख है, ये मातृ गर्भ में आना, और ये सारे दुख जिस दिन निवृत्त हो जाएंगे, ज्ञानियों के लिए वही मोक्ष है, ज्ञानियों के लिए वही मुक्ति है, और भक्तों के लिए उससे भी ऊपर है। वो आगे बताएंगे कपिल भगवान किस प्रकार है। कपिल भगवान कहता है, हे माता श्री, ये योग जो है, आध्यात्मिक योग जो है, ये आध्यात्मिक योग ही पुरुषों के लिए श्रेय है, और उन आध्यात्मिक योगों में केवल परम भक्ति ही परम श्रेय है। भक्ति ही नितांत कल्याणदायक है। जब तक मनुष्य के भीतर ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये विचार नहीं आ रहा है, विचार नहीं हो रहा है, तब तक संसार का सुख, संसार का दुख जो है, ये भोगना ही पड़ेगा। इससे निवृत्त कभी भी संभव नहीं है। कम से कम तो ये जानो, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। भाई कम से कम तो इतना तो जानो। अगर जिस दिन ये ज्ञान हो जाएंगे, उसी दिन संसार में जो सुख है, संसार में दुख जो है, सारे सुख सारे दुख चले जाएंगे। हे माता श्री, तुम अत्यंत सावधान के साथ सुनो। अब वही योग हम कहेंगे। कौन सा योग? जो आध्यात्मिक मार्ग जो है, भक्ति जो किसे कहते हैं, वो योग हम पहले वर्णन करेंगे। कपिल भगवान कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधायो
मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बन्धायो रतं वा पुंसि मुक्ते रतं वा पुंसि मुक्ते। कपिल भगवान कहते अश्य आत्मनः, ये आत्मा जो है ना, कौन? जीवात्मा जो है। जीवात्माओं का बंधन कब होता है, मुक्ति कब होती है, किस अवस्थाओं में बंधन दशा में और किस अवस्था में मुक्ति अवस्था में रहती है, पहले तो ये जानिए। कपिल भगवान सीधे सीधे कहते हैं चेतः क्षलु, जो चेतः खलु अश्य बंधाय, अगर चित्त में, देखिए चित्त मन एक ही है, एक ही तात्पर्य जो है, एक ही पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो कपिल भगवान कहते हैं जिनके चित्तों में, जिनके मन में अत्यंत आसक्ति है, देखिए क्या कहते हैं, और ये आसक्ति के कारण ही बंधन है, और आसक्ति जिस दिन चले जाएंगे वही मोक्षों का, मुक्ति का कारण है। और ये आसक्ति कहाँ होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं गुणेषु सक्तं बद्धाय। गुण क्या है? गुणेषु, गुणेषु अर्थात विषयेषु। ये विषय जो है, विषय केवल धन संपत्ति ये नहीं है। शास्त्रों में जहां जहां पर कहता है ये विषय है, विषय केवल धन संपत्ति घर मकान ये नहीं है। पंचो तन्मात्रा जो है यही मूल विषय है, और इन विषय के प्रति अगर मन आकृष्ट है, मन आसक्त है, तो बंधन का कारण है। पंच तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, शब्दों, स्पर्श, गंध। इन विषयों के प्रति अगर मन आसक्ति है, उन विषयों को वो भोगने के लिए मन धावित हो रहे हैं, तो वो मन ही आपके लिए परम शत्रु है। मन ही आपके लिए परम क्या है? परम शत्रु है। आपको पतन कराएंगे ही कराएंगे। अगर वो मन, अगर वो चित्त बा पुंसी रतम, पुंसी, पुंसी होता है पुरुष। कौन? भगवान पुरुषोत्तम। अगर वो आसक्ति, मन में जो आसक्ति है, अगर वो आसक्ति विषयों में ना हो करके अगर भगवानों के चरणों में आसक्ति हो जाए, बस वही मुक्ति का कारण है। और वो मन हमारे परम मित्र है। देखिए मन का भावना जो है, मन की संकल्प विकल्प जो है, जब तक शरीर है मन को हम उन संकल्प विकल्पों से हम दूर नहीं कर पाएंगे। इन मनों को आज तक कोई इस प्रकार कर नहीं पाए, पर उनका मार्गो जो है, मार्गो हम घुमा देंगे। वो विषय की ओर धावित हो रहे, विषयों का चिंतन कर रहा है, बोले नहीं है। हम विषयों को चिंतन ना करके आज से हम संकल्प करेंगे, जो मन के द्वारा चिंतन करेंगे वो केवल भगवान का ही चिंतन करेंगे, भगवान का ही स्मरण करेंगे। वही है भक्ति, यही है भजन, और इनके द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं है। इसलिए स्पष्ट कपिल भगवान ने कहा है रतम वा पुंसी मुक्तये। अगर वो मन
भगवान की ओर चले जाए, भगवान के चरणों में अगर चले जाए, बस वही मुक्ति का कारण है माताश्री। और मुक्ति के लिए कुछ है नहीं है संसार में। इसलिए विषयों को प्रति आशा कामना छोड़ करके मन को कहाँ ले जाना है? मन को केवल भगवान की ओर ले जाना चाहिए, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। यही मूल बंधन है। देखिए ये बंधन किस प्रकार है, मन कहाँ धावित होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, प्रोषंगमजरम पास मात्मानं कवयो विदु स एव साधु सुकृत मोक्षोदारमपावृतं प्रसंगमजरं पाश आत्मानः कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्षोदारमपावृतम्। विशेष करके मायाबद्ध जीव जो है, मायाबद्ध जीवों का जो आसक्ति जो है केवल माया के ऊपर में ही ज़्यादा से ज़्यादा है। ये स्वाभाविक है। वहाँ ले जाने के लिए ना तो कोई शिक्षा, ना तो कोई गुरुकरण करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जन्मों से ही संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणी उन विषय के ओर धावित हो रहे हैं, सभी प्राणी। और उन विषय भोगों के लिए ना तो सत्संग, ना तो शिक्षा, ना तो गुरु, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये अनादि काल से हम भोग के आ रहे हैं और जन्म मात्रों से उन विषय के प्रति हम धावित होते हैं। विशेष करके संसार में स्त्री पुत्र आदि जो है, विषय धन संपत्ति घर मकान जो रूप यौवन जो कुछ भी है, प्रोसंगम, प्रो होता है प्रकृष्ट रूपेण, संग होता है आसक्ति। अगर घर के ओर ऐसे पुत्रों पत्नी विषय के ओर अगर मन की आसक्ति हो जाए तो कपिल भगवान कहते आत्मनः अजडम पाशम, आत्मानम उन जीवात्मा के लिए वो पाश होता है अत्यंत बंधन जो है, वो बंधन अत्यंत दृढ़ है, दृढ़ होता है अत्यंत मजबूत। उस बंधन को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, छूट पाएंगे। इसीलिए वो बंधन जो है, जब ही हम विषय की ओर भागते जाएंगे तब बंधन होते जाएंगे। स एव साधुषु कृते, अगर वही आसक्ति माताश्री अगर संतों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर हम करें, सत्संगों के लिए, सत्सेवा के लिए, महात्माओं के पास जाकर के भगवत कथा के लिए, कपिल भगवान कहते हैं मोक्षोदारम अपावृतम, आपके लिए साधु संग ही, सत्संग ही मुक्ति का द्वार है, मोक्षों का द्वार है, मोक्षों के लिए, मुक्ति के लिए खुले द्वार है। और साधु संगों को छोड़ करके आप असत संगों के ओर धावित होंगे। असत संगों के लिए असत व्यक्ति के पास जाकर के आप संग करेंगे। उसके द्वारा आपका आत्मा जो है, आत्मा को केवल बंधन ही बंधन है, आत्मा को केवल पतन ही पतन है। उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र ही मार्गो है, वो केवल साधु संग। इसलिए मोक्षोदारम अपावृतम, उन साधु के पास जाकर के संग करना चाहिए, उन साधु के पास जाकर के बैठना चाहिए। देखिए इस प्रकार कहते हैं कपिल भगवान, कहते देखिए माताश्री, ये साधु जो है, साधु संगों का ये महिमा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, साधु कौन है, साधु का लक्षण है क्या है, हम साधु किसे कहेंगे। कपिल भगवान अपने माताजी से स्पष्ट रूप में यह 4 श्लोकों में साधु का लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण जहां जहां है यही साधु है। और इन साधुओं का संग करना है। केवल वेश ले हुए है,
ऐसे भेष लेकर घूम रहा है, वो साधु नहीं है जो इस शास्त्र में कह रहे हैं। साधु का गुण ही साधु है। अगर साधु के भीतर ये गुण नहीं है तो उनका शोभा ही क्या है। तो क्या क्या गुण होना चाहिए साधु के भीतर, तब साधु है। और उन साधुओं का संग करने से मोक्षोद्धार मपावृतम, हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोले रह जाएंगे। अगर ये साधु को छोड़ करके और कोई दूसरे साधु के पास चले जाए, केवल नामधारी साधु है, वेशधारी साधु है, वह केवल बंधनों का कारण है। केवल आप वंचना हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे मोक्षोद्धार से। भागवत में ये 25 अध्यायों में 4 श्लोक में साधु का लक्षण बता रहे हैं। 21, 22, 23, 26 अगर भागवत है आपके पास, आप देख सकते हैं कपिल भगवान किस प्रकार साधुओं का लक्षण बोल रहे हैं, कह रहे हैं। 4 श्लोकों में क्या कहते हैं सुनिए। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः मय्यानन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माण्यस्त्यक्तस्वजनबन्धवः मदाश्रया कथामृष्ट्वा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतन्मद्गतचेतसः त्वएते साधवः साध्वी। देखिए अपने माता जी से कहते त्वएते साधवः साध्वी, हे माता श्री यही साधु है। कौन? सर्वसंग विवर्जिता संगस्तीर्थते पार्थ्य संग दोष हराहिते। इन साधुओं का संग करो। इन साधुओं के संग करने से सारा दोष चले जाएंगे। और एक एक करके इन गुणों का श्रवण करिए। तितिक्षव कारुणिका सर्वदेहिनाम सुहृद, ये गुण है, ये साधुओं का गुण है। तितिक्षा, तितिक्षा होता है सबसे पहले भागवत में कहते हैं अत्यंत सहनशील। जो महाप्रभु ने कहा है तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना, बस वही बात है। सहनशील, जिनके भीतर सहनशीलता है नहीं है, अत्यंत क्रोधी है, बातों के बाद झगड़ा है, हंगामा है, वो साधु नहीं है। तितिक्षवः और कारुणिका अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। कृपा करने के लिए, दया करने के लिए कोई हेतु नहीं देखेंगे महात्मा लोग। ये तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं। इसलिए महात्माओं के भीतर, साधुओं के भीतर अगर दयालुता नहीं है, कृपालुता नहीं है, वो महात्मा नहीं है, वो साधु नहीं है। सर्वदेहिनाम सुहृद, समस्त प्राणियों के लिए, केवल मानव के लिए नहीं है, केवल अपने परिवार के लिए नहीं है। सुहृद अपने परिवारों के लिए अत्यंत प्रिय, ऐसा नहीं है, सभी प्राणियों के लिए अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी जिनका अत्यंत प्रिय है, अपने जो है ऐसा ही है। सर्वभूतेषु मद्भाव, देखिए आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। सर्वभूतेषु सर्वदेहिनाम सुहृदः, ये भाव होना अत्यंत कठिन है। हितोपदेश में कहते हैं परोदारेषु मातृवत्
परद्रव्येषु लोष्टिवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स्वपंडितः। यही पंडित है। पंडित कौन है? बस यही पंडितों का गुण है। और भागवत कहते हैं सर्वदेहिनाम सुहृदः और अजात शत्रवः। अजात शत्रु, न जात शत्रु इति अजात शत्रु। उनके लिए कहीं पर कोई शत्रु है ही नहीं है, शत्रु जन्म हुए ही नहीं है। ऐसे महात्मा होना चाहिए। हाँ, कहाँ देखिए, अजात शत्रवः, बस। तो क्या महात्माओं के लिए शत्रु नहीं है? युधिष्ठिर महाराज का शत्रु नहीं था, प्रहलाद महाराज का शत्रु नहीं था, ध्रुव महाराज का शत्रु नहीं था। शत्रु तो है, पर वो तो शत्रु महात्मा के ऊपर है, पर महात्मा के भीतर में किसी के ऊपर शत्रुता नहीं है। यही है विशेष बात। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं था। प्रहलाद महाराज जी के भीतर किसी के ऊपर शत्रु भाव नहीं था। इसलिए अजात शत्रवः परम शांता, परम शांत स्वभाव वाला जो है साधु भूषण, ये है साधु का भूषण, आभूषण। यही साधु है माताश्री। कौन है? तितिक्षवः कारुणिकः सर्वदेहिनम सुहृद अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। ये तो गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मय्या नन्नेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति जे दृढं मत्कृते त्यक्त कर्मण त्यक्त स्वजन बांधवाः। देखिए, भगवान कहते हैं और क्या गुण होना चाहिए? ये च मयि अनन्येन भावेन दृढं भक्ति कुर्वन्ति। मुझे छोड़ करके और कुछ नहीं जानते। अनन्य, न अन्य। जिनके मति में, जिनके बुद्धि में भगवान छोड़ करके और कुछ है नहीं, ये अनन्य भक्त है। और ये अनन्य भक्तों मत कृते, भगवान के लिए वो भक्तों ने जीवन में क्या नहीं किया और जीवन ने क्या त्याग नहीं किया। ये भक्तों जो है केवल भगवत सुख के लिए, भगवान के सेवा के लिए ये भक्तों जन क्या नहीं परित्याग किया। भक्तों के लिए देखो, भगवान को पाने के लिए भक्तों ने क्या नहीं त्याग किया। और दुष्ट जन विषयों को पाने के लिए क्या नहीं अकर्म किया। यही महात्मा दुष्ट के अंतर फर्क है। केवल अनित्य विषयों को भोगने के लिए, अनित्य सुखों को पाने के लिए संसार में क्या अकर्म जीवन में उन्होंने नहीं किया। और महात्मा लोग भगवान को पाने के लिए ऐसे क्या उन्होंने त्याग नहीं किए। संसार में सब कुछ त्याग किया है। क्या क्या त्याग किया है? त्यक्तो कर्मानः त्यक्तानि कर्माणि जयते। त्यक्तो कर्मानः, सारे कर्म सब कुछ त्याग किए हैं। भगवान ने गीता में स्पष्ट उपदेश दिए है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये सब कुछ छोड़ो। प्रभु सब कुछ कर्म छोड़ देंगे, अनर्थ हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा करके द्वितीय लाइन में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मां शुचो, तुम्हें शोक करने का कोई जरूरत नहीं। अहम त्वाम, तुम्हारे भीतर, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो कुछ है सारे पापों से मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। जहां स्वयं भगवान इस प्रकार संकल्प पूर्वक कह रहे हैं, मेरे लिए तुम सब कर्म छोड़ो, ये कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। केवल मेरे लिए जो कर्म है वो भगवान के लिए क्या करना चाहिए आगे बताएंगे। ये सांसारिक नित्य अनित्य जो कर्म है, उस कर्म के द्वारा कभी भी हमारा कोई कल्याण नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान के लिए उन कर्मों को छोड़ देंगे, भगवत सेवा के लिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अपने भोगों के लिए, अपने सुविधा के लिए सांसारिक कर्म को छोड़ देंगे, सांसारिक नियमों को छोड़ देंगे, इसमें तो पाप है।
इसलिए कहा है त्यक्तो कर्मानः, केवल कर्मों को ही नहीं छोड़ा है भक्तोजन, और क्या छोड़ा, देखो क्या त्याग किया, त्यक्तो सजन बांधवाः, केवल भगवान के लिए, अपने स्थान, अपने माँ, अपने बाप, अपने पुत्रों, अपने पत्नी, आत्मीय, सजन, धन, संपत्ति, जिन महात्माओं ने केवल भगवत सुख के लिए सब कुछ त्याग करके चले आए। ब्रज में गोपियों ने भगवान सुख के लिए क्या नहीं त्याग किया। गोपियों ने भगवान को केवल दर्शन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये है परम भक्तो। कपिल भगवान कहते हैं त्यक्तो सजनो बांधवा। और भक्तों को क्या करना चाहिए, मदाश्रया कथा मृष्ट्वा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तपा नैतान् मद्गतो चेतसः मत आश्रिता। देखिए, मत आश्रिता, मत विषया, ये भगवत विषयक जो कथा जो है, ये कथा अत्यंत मृष्ट, मृष्ट होते हैं, अत्यंत पवित्र है। और इन कथाओं को जो शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो भक्तों भगवत कथा के बिना एक मुहूर्त भी वो नहीं रह पाते हैं, यही परम भक्त है। या कीर्तन करे, या श्रवण करे, या मनन करे, या सेवा करे। येनो तेनो प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी हो मन भगवान में निवेश होना चाहिए। इसलिए कहा है, क्या कहा है, कथा शृण्वन्ति कथयन्ति च मद्गतः चेतसः। और चित्तो जो है मद्गतः, केवल मेरी ओर में ही, मेरी ओर में ही है, मुझे छोड़ करके उनका चित्त, उनका मन कहीं पर है नहीं है। एतान, अगर ऐसे महात्मा हैं, अगर ऐसे साधु है, कपिल भगवान कहते हैं एतान विविधा तापा न तपन्ति। संसार की जो आध्यात्मिक ताप जो है ना, त्रिताप जो है, इन महात्माओं को स्पर्श भी नहीं कर पाते। अगर इस प्रकार शरणागति है, इस प्रकार भक्ति है, इस प्रकार भजन है, भगवान के लिए अंतर से उन्होंने सब कुछ त्याग किया है, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे ब्रज की गोपियां, भगवान के लिए सब कुछ त्याग किया है। और उन भक्तों के ऊपर कौन सा दुख आए, दुख आने पर भी दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाए। भगवान के परम भक्तों, देखिए महाप्रभु की लीला में जाए, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में किस प्रकार मलेच्छों ने, दुष्टों ने किस प्रकार प्रहार किए, पर भक्तों को एक बूंद भी स्पर्श नहीं हुआ है। सारा सब कुछ भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए भगवान कहते एतान विविधा तापा न तपन्ति। अगर इस प्रकार शरणागति हो जाए तो संसार की कोई भी ताप, संसार की कोई भी कष्ट उनको स्पर्श नहीं करेंगे। हे माताश्री, एते ते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते तो ते पार्थ सर्वदोष हराहिते। हे माताश्री, आपको ये संगो ही करना चाहिए। ऐसे साधुओं का संगो आपको करना है, जिस महात्माओं के संग करने से सर्व संगो विवर्जिता, सारे संगों की दोष जो है, जो कुछ हमारे भीतर आसक्ति है, अनर्थ है, केवल महात्माओं की संगों के द्वारा, महात्माओं के उपदेश के द्वारा विवर्जिता, सब कुछ दूर हो जाएंगे। संगो दोषा हरा, अथवा ते, इन महात्माओं की आपको संग करना है माता श्री। इस प्रकार कहते कहते कपिल भगवान अपने माता को उपदेश करेंगे। अगर इस प्रकार हम साधु संग करें, साधु संगों का वास्तव में फल क्या है,
अगर इस प्रकार साधु हमें मिल जाए, साधु संग करने से हमें क्या क्या मिलेगा। अगला श्लोक जो है, ये श्लोक हर कोई जानते हैं, विशेष करके गौड़ीय मठ में सभी महात्मा लोग ये श्लोक को उच्चारण करते हैं, इसी श्लोक को व्याख्या हमेशा ही करते रहते हैं। हम जब से मठ से आए तब से हम सुनते रहते हैं। वो श्लोक क्या है, और वो श्लोक कपिल भगवान अपने माताजी को कहेंगे, ध्यान से सुनिए, और इस श्लोक को याद करना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। कौन सा श्लोक? सतम प्रसंगन मम वीर्ज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद्योषनादास्य पवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। सताम प्रसंगन मम वीर्ज संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तद्योषनादास्य पवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। इस श्लोक का जो व्याख्या जो है आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय भी हुई है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दासों का दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सब क्षमा कर दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।